बच्चों अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, वो उससे भी इजी है, सेकंड वाले से भी इजी है तीसरा क्वेश्चन। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कहा उसने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम बात है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। यहां तक तो बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस में दो ही चीज पूछी उसने आपने आपसे कि कंसिस्टेंट है या इक्वेशन या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले तुम पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट की क्या प्रॉब्लम, क्या डेफिनेशन है। देखो जब हमने ग्राफ बनाया था, हमने लिखवाया था A1 इक्वल टू A1 A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2, ये लिखवाया था हमने। अब ध्यान से देखना, जो मैंने एक कंडीशन लिखवाई थी, तीनों कंडीशन लिखवाई थी, याद कर लेना आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखवाई थी। ठीक है जी, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। अगर ये इक्वल नहीं है तो भी कंसिस्टेंट होगा, एक तो याद रखना कंसिस्टेंट होगा, और ये भी हुआ तो भी कंसिस्टेंट होगा, और ये नहीं हुआ इक्वल तो या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में? जो मैंने ग्राफ बनाया था वही सिस्टम जो पिछले टेबल बना के दी थी, वही वाली टेबल है। इसमें क्या है, कंसिस्टेंट पूछा और इनकंसिस्टेंट पूछा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंसिस्टेंट होगा, अगर ये तीसरी वाली सेटिस्फाई होगी तो इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आई? और कुछ नहीं है इसमें। करें स्टार्ट, चलो जी अब इसका करते हैं हम, इससे स्टार्ट क्वेश्चन को। बात समझ में? ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बात, इसमें कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंसिस्टेंट हो गया, नहीं हुई तो इनकंसिस्टेंट हो गया। देखो जी सोल्यूशन, तो जब हम कंपेयर करेंगे वही इससे A1 अपॉन A1 क्या है बताओ 3, B1 बताओ क्या है 2, और C1 बताओ क्या है इसका। C1 ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, C1 क्या है, C1 देखना पड़ेगा, C1 है -5। अब कहोगे सर -5 कहां से आ जाए, ये तो 5 दिख रहा, ये इक्वल इधर लाएंगे, इसको इक्वल में लाके इसको क्या 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगर तुम इसे सोल्यूशन करोगे ना इसका, देखो ऐसे बनाओगे तो 3x प्लस 2y, और ये इक्वल 5 है तो माइनस का इधर आ जाएगा इक्वल टू 0, और इसको भी ऐसे करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू फिर 0। बात समझ में आई नहीं? तो ये हमारे मान वैल्यूज आ गई। अब इसकी निकाल लो, इसकी वैल्यू, तो A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू बताओ कितनी है -3, और C2 की वैल्यू कितनी है बताओ -7। क्लियर होगी बात? अब हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2। पहले यही दो करेंगे, तीसरे की जरूरत नहीं है। चलो ये A1 की वैल्यू भरो कितनी है 3, अब A2 की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू B1 की वैल्यू कितनी है 2, और B2 की वैल्यू कितनी है -3। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर नीचे इक्वल है ही नहीं, ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या कह देंगे हम, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। बस इतना ही काम करना था, कंपेयर करके बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं। आपने इसको सोल्व करना है, ऐसे वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद इसको मान निकालना है। देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वही बात कही इसने, कंपेयर करेंगे इसको, तो इसको वैसे सही करके लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको ठीक करके लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू फिर 0। कंपेयर करेंगे A1 इजिकल टू B1 इजिकल टू और C1 इजिकल टू। चलो जी देखो जी, A1 की वैल्यू बताओ कितनी है 2, इसकी -3, और इसकी हो जाएगी -8। अब इसकी बताओ B2 B1 A1 की A2 की सॉरी A2 B2 और C2। चलो जी, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है -6, और इसकी कितनी है -9। चलिए जी, तो इसको कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2। यही पहले करेंगे, उसके बाद तीसरा निकाल के देखेंगे। चलो देखो जी, देखो क्या है इसकी वैल्यू, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू बताओ कितनी है 4, देखो वहां पर 4 होगी। B1 की वैल्यू बताओ कितनी है 3 माइनस की, और B2 की वैल्यू -6। काट के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और 1/2, एक बराबर आ गया। अब तीसरी करके देखेंगे C1 अपॉन C2। चलो जी, C1 अपॉन C2 करके देखो, C बताओ कितना है -8, क्या है -8, और C2 क्या है -9। तो माइनस से तो माइनस कर जाएगा, लेकिन क्या रह जाएगा ये 8/9, ये कट्टा नहीं, ये बराबर नहीं, ये तीसरा नहीं है। तुम क्या कह देंगे, क्या बताओ, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्ट, मैंने बताया था ना आपको कि दोनों कंडीशन अगर A1 इक्वल टू A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, अगर ये नहीं बराबर हुआ तो भी कंसिस्टेंट होगा, तीनों बराबर नहीं हुए तो भी कंसिस्टेंट होगा, लास्ट का बराबर नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई? अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका सोल्यूशन, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वही पहले से कंपेयर करेंगे इसको, सभी सही इक्वेशन को सही करके लिख लो पहले तो। इसको ये जाएगा 3/2 x प्लस 5/2
3y माइनस 7 इक्वल टू फिर 0। यह आ जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू फिर 0। ये आगे क्वेश्चन। कंपेयर करेंगे इसको, किससे करेंगे कंपेयर? इसकी लाइन जरूरत नहीं खींचने की। A1 अपॉन सॉरी A1 A2 सॉरी A1 A, अरे यार गलती कर दी, क्या है वो? A1 B1 और C1, तो कितना आ जाएगा बताओ? A1 बताओ कितना आ जाएगा? 3/2 A1 आ गया। B1 कितना आ जाएगा? 5/2, 5/302। और C कितना आ जाएगा? -7। अब इसमें देखो A1 सॉरी A2 कितना आ जाएगा? 9 और B2 कितना आ जाएगा बताओ? -10। और C कितना आ जाएगा? C2 -14। ये वैल्यू आ गई। अब इसके अब पुट करेंगे जैसा करते आए। तो A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2। चलो जी पुट करो वैल्यू इसकी। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है, यहां से देखेंगे तो 3/2 कितना है? A2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 9 इजिकल टू, अब ध्यान से देखना B1 की वैल्यू कितनी है? 5/3 अपॉन इसकी B2 की वैल्यू कितनी है बताओ? -10। अब इसको देखें करके कंपेयर किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। देखो ये तो बटे में है, ये बटे में नहीं, इसको बटे में कर लो। एक मान लो अंदर अंदर की गुना और बाहर बाहर की गुना, ये याद रखना है बातचीत तुम। और जैसे इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो अंदर अंदर की गुना और बाहर बाहर की गुना। बाहर क्या है? 5, अंदर क्या है? 3। तो देखो 9 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 3/18 आ गया। क्लियर होगी बात? इजिकल टू, अब ऐसे ही 3 धाम 30 से 5/30 आ गया माइनस। अब काटो 3 तिया 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 1/6 आ गया। 5 एकम 5, 5 छंग 30। अब ध्यान से देखना आप कि इस वाले में माइनस आ रहा, इस वाले में माइनस नहीं आ रहा, तो ये बराबर नहीं है। 1/6 तो आ गया, ये क्या आ गया? ये बताओ, ये 1/, क्या आ गया? 1/6 इजिकल टू कितना आ गया? ये माइनस का 1/6। तो ये बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बराबर? ये प्लस का 1/6 आ रहा और ये माइनस का 1/6 आ रहा, ये बराबर नहीं हुआ। तो क्या कह देंगे हम? ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये? कंसिस्ट, ये क्या है? लाइन क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। बताया था मैंने आपको कि अगर शुरू का बराबर नहीं आया तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। दूसरी भी कंडीशन होगी, तीनों बराबर हुए तो भी कंसिस्टेंट होगी। लास्ट में अगर वो पैरेलल वाली कंडीशन हुई तो इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? ये भी कंसिस्टेंट हो गया। अब इसका कंसेप्ट देखो, इसका सोल्यूशन तो मेरे को सही कर लो इसको। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 12 इक्वल टू 0। बात समझ में आएंगे? ये इसे समझ में। अब इसको कंपेयर करेंगे। A1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? A1 की 5, B1 की बताओ -3 और C1 की बताओ -11। अब आ जाओ A2 की। A2 की वैल्यू बताओ। A2 की वैल्यू -10। ठीक है जी। B2 की बताओ कितनी हो जाएगी? 6। और C2 की बताओ सॉरी 12 और 22। ठीक है जी। अब कंपेयर किससे करेंगे? A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 से। अब A1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 5, 5/-10। देख देख के लिख लेना आप उसमें से। ये माइनस का 3/6। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 1/2 इजिकल टू माइनस का 1/2। ये बराबर आ गया। अब तीसरा लेंगे, अगर ये बराबर आ गई तीसरा भी लेंगे तो क्या आ जाएगा? C1 अपॉन C2। चलो जी रखो। C1 और C2 की वैल्यू बताओ कितनी है? तो माइनस का 11/22। क्लियर होगी? तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर ये आ गया माइनस का 1/2। तीनों बराबर आ गए। आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो क्या होगा? ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? ये लाइन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। मैंने बताया ना, अगर तीनों बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और शुरू का बराबर नहीं आया, ये नहीं आया इक्वल, तो भी कंसिस्टेंट हो। लास्ट वाली कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड का फिफ्थ पार्ट है लास्ट सोल्यूशन। पहले इसको लाइन को सही कर लो आप। यह आ जाएगा 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू निकाल लो। A1 बताओ कितना हो जाएगा? 4/3। B1 कितना हो जाएगा बताओ? 2। और C1 बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 8। क्लियर होगी? A2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 2। B2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 3। और C2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? माइनस का 4। बात समझ में आई नहीं? ये वैल्यू आ गया। कंपेयर किससे करेंगे? उससे ही करेंगे जिससे करता है। तो A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 करेंगे। कंपेयर करो। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 4/3। और A2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 इजिकल टू B1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 2। और B2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 3।
अब ध्यान से देखेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं हुआ तो ये अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, बात समझ में आई? तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, ऊपर कितना आ जाएगा, 4/3 गुना 2 इजिकल टू 2/3। अब ध्यान से देखना, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो 2/3 आ गए, तो ये बराबर आ गया। अब तीसरा देख लेंगे, अगर बराबर आ गया तो तीसरा भी लेंगे, C1/C2। चलो जी तीसरा बताओ क्या था, -8/-12। तो काटो इसे, किससे कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बात समझ में आई? ये दोनों ही माइनस है और कट के प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2/3। और देखो तीनों बराबर आ गए, क्या आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो क्या कह देंगे अगर तीनों बराबर, को इंसिडेंट नहीं, सॉरी क्या था ये, कंसिस्टेंट था, हाँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये तो था, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये उसका लास्ट पार्ट था, तीनों बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। सिर्फ एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, जब लाइन पैरेलल हो और लास्ट वाला बराबर ना हो। ये अगर C1/C2 बराबर नहीं होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अदरवाइज दोनों कंडीशनों में ये कंसिस्टेंट ही रहेगी। दैट्स इट। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप समझोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा